परम कृपालु श्री राम के चरणों में चरण वंदन करते हुए श्री अयोध्या कांड दोहा क्रमांक 203 से आगे चलते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक और कमेंट्स नहीं किया है, आपसे निवेदन है अपना आशीर्वाद स्वरूप सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट्स हमें प्रदान करें। झलका झलकत पायन कैसे, पंकज को फयोफ कन जैसे, भरत पयादहि आए आजू, भयउ दुखित सुनि सकल समाजो। उनके चरणों में छाले कैसे चमकते हैं, जैसे कमल की कली पर ओफ की बूंदें चमकती हों। भरत जी आज पैदल ही चलकर आए हैं। यह समाचार सुनकर सारा समाज दुखी हो गया। खबरि लीन सब लोग नहाए, कीन प्रणाम त्रिवेणी आए, तो सबदि सिताफित नीर नहाने, दिए दान महिपुर फन माने। जब भरत जी ने यह पता पा लिया कि सब लोग स्नान कर चुके, तब त्रिवेणी पर आकर उन्हें प्रणाम किया। फिर विधिपूर्वक गंगा यमुना के श्वेत और श्याम जल में स्नान किया और दान देकर ब्राह्मणों का सम्मान किया। देखत श्यामल धवल हलोरे, पुलकी शरीर भरत कर जोरे, तो सकल काम प्रद तीरथ रावु, वेद विदित जग प्रगट प्रभाऊ। श्याम और सफ़ेद यमुना जी और गंगा जी की लहरों को देखकर भरत जी का शरीर पुलकित हो उठा और उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे तीर्थराज, आप समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। आपका प्रभाव वेदों में प्रसिद्ध और संसार में प्रकट है। मागऊ भीख त्यागी निज धर्मु, आरत काह न करई कुकर्मो, तो अफजिय जानी सुजान सुदानी, सफल करही जग जाचक वाणी। मैं अपना धर्म अर्थात न मांगने का क्षत्रिय धर्म त्याग कर आपसे भीख मांगता हूँ। आर्त मनुष्य कौन सा कुकर्म नहीं करता, ऐसा हृदय में जानकर सुजान उत्तम दानी जगत में मांगने वाले की वाणी को सफल किया करते हैं, अर्थात वह जो मांगता है सो दे देते हैं। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नयान। मुझे न अर्थ की रुचि इच्छा है, न धर्म की, न काम की, और न मैं मोक्ष ही चाहता हूँ। जन्म जन्म में मेरा श्री राम जी के चरणों में प्रेम हो, बस यही वरदान मांगता हूँ, दूसरा कुछ नहीं। जानहु राम कुटिल करि मोही, लोग कहूँ गुर साहिब द्रोही, तो सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ई अनुग्रह तोरे। स्वयं श्री रामचंद्र जी ही भी भले ही मुझे कुछ कुटिल समझें और लोग मुझे गुरुद्रोही तथा स्वामी द्रोही भले ही कहें, पर श्री सीताराम जी के चरणों में मेरा प्रेम आपकी कृपा से दिन दिन बढ़ता ही रहे। तो जलदु जनम भर फुरति बिफारऊँ, जाचत जलु पबिपाहन डारऊँ, तो चातकु रटनी घटे घट जाई, बढ़े प्रेम सब भांति भलाई। मेघ चाहे जन्म भर चातक की सुधि भुला दे, और जल मांगने पर वह चाहे ब्रज और पत्थर ओले ही गिरावे, पर चातक की रटन घटने से तो उसकी बात ही घट जाएगी।
अर्थात प्रतिष्ठा ही नष्ट हो जाएगी। उसकी तो प्रेम बढ़ने में ही सब तरह से भलाई है। तो कन कहीं बान चढ़ई जिमदाहे, अतिम प्रियतम पद नेम निवाहे। भरत बचन सुनि माझ त्रिवेणी, भई मृदु बानी सुमंगल देनी। जैसे तपाने से सोने पर अब चमक आ जाती है, वैसे ही प्रियतम के चरणों में प्रेम का नियम निभाने से प्रेमी सेवक का गौरव बढ़ जाता है। भरत जी के वचन सुनकर बीच त्रिवेणी में से सुंदर मंगल देने वाली कोमल वाणी हुई। तात भरत तुम सब विधि साधु, राम चरण अनुराग अगाधो। तो बादि गलानी करहु मन माही, अतुम सम रामई को प्रिय नाही। हे तात भरत, तुम सब प्रकार से साधु हो। श्री रामचंद्र जी के चरणों में तुम्हारा अथाह प्रेम है। तुम व्यर्थ ही मन में ग्लानि कर रहे हो। श्री रामचंद्र को तुम्हारे समान प्रिय कोई नहीं है। तो तनु पुल क्यों ही हरफ सुनि, बेनि बचन अनुकूल। भरत धन्य कही धन्य सुर, हर्षित बर सही फूल। त्रिवेणी जी के अनुकूल वचन सुनकर भरत जी का शरीर पुलकित हो गया, हृदय में हर्ष छा गया। भरत जी धन्य है कहकर देवता हर्षित होकर फूल बरसाने लगे। तो प्रमुदित तीरथ राज निवासी, भय खानफ बटु गृही उदासी। कहीं परफ पर मिली दफ पाँचा, भरत स्नेहु फील फुचि फाचा। तीर्थराज प्रयाग में रहने वाले वानप्रस्थ ब्रह्मचारी गृहस्थ और उदासीन सन्यासी सब बहुत ही आनंदित हैं और 10-5 मिलकर आपस में कहते हैं कि भरत जी का प्रेम और फील पवित्र और सच्चा है। सुनत राम गुण ग्राम फुहाए, भरद्वाज मुनि परम ही आए। तो दंड प्रणाम करत मुनि देखे, मूर्ति मंद भाग्य जिन लेखे। श्री रामचंद्र जी के सुंदर गुण समूहों को सुनते हुए वे मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज जी के पास आए। मुनि ने भरत जी को दंडवत प्रणाम करते देखा और उन्हें अपना मूर्तिमान सौभाग्य समझा। धाई उठाई लायुरलीने, दीन अफीफ कितारथ कीने। तो आपनु दीन नाई फिर बैठे, चाहत फकुच गृह जनु भजी पैठे। उन्होंने दौड़कर भरत जी को उठाकर हृदय से लगा लिया और आशीर्वाद देकर कृतार्थ किया। मुनि ने उन्हें आसन दिया। वे सिर नवाकर इस तरह बैठे मानो भाग कर संकोच के घर में घुस जाना चाहते हैं। तुम मुनि पूछब कछु यह बड़ सोचू, बोले रिफलक फील फकोचू। तो सुनहु भरत हम सब सुधि पाई, विधि करतब पर कछु न बफाई। उनके मन में यह बड़ा सोच है कि मुन कुछ पूछेंगे तो मैं क्या उत्तर दूंगा। भरत जी के शील और संकोच को देखकर ऋषि बोले, भरत सुनो, हम सब खबर पा चुके हैं। विधाता के कर्तव्य पर कुछ बस नहीं चलता। तुम गलान जिया जान, करहु समुझ मातु कर तूत। तात कह कहीं दोष नहीं, गई गिरा मति धूत। माता की करतूत को समझकर याद करके तुम हृदय में ग्लानि मत करो। हे तात, कैकेयी का कोई दोष नहीं है, उसकी बुद्धि तो सरस्वती बिगाड़ गई थी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम।